सब्र की ताकत। भगवान हमसे इंतजार क्यों करवाते हैं? जीवन में हम सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय में सफलता, परिवार में सुख शांति या फिर व्यक्तिगत जीवन की कोई इच्छा। हम चाहते हैं कि अभी के अभी पूरी हो जाए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हमें इंतजार करना पड़ता है और यही इंतजार हमें थका देता है, परेशान कर देता है, यहाँ तक कि कभी कभी हमें भगवान पर भी संदेह होने लगता है। हम सोचते हैं अगर भगवान हमारी सुनते हैं तो फिर वो हमें इंतजार क्यों करवाते हैं? यही है आज का विषय, सब्र की ताकत। हिंदू धर्म में धैर्य और सब्र को अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इस छोटे से वाक्य का गहरा अर्थ यही है कि फल का समय भगवान के हाथ में है और जब तक सही समय नहीं आता तब तक इंतजार करना ही पड़ता है। इंतजार का असली कारण, भगवान हमें इंतजार करवाते हैं क्योंकि वो हमें और हमारे जीवन को तैयार कर रहे होते हैं। जैसे किसान बीज बोता है तो वो जानता है कि फसल तुरंत नहीं उगने वाली। बीज को मिट्टी में रहकर अंधकार सहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, तभी जाकर वो अंकुरित होता है और फिर फल लाता है। अगर किसान अधीर हो जाए और हर रोज मिट्टी खोदकर बीज देखने लगे तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसी तरह भगवान हमारे जीवन में जो कुछ भी बोते हैं उसका अंकुरण समय पर ही होता है। अगर हमें समय से पहले सफलता मिल जाए तो हो सकता है हम उसे संभाल ना पाए, लेकिन जब इंतजार के दौरान हम धैर्य सीख लेते हैं, संघर्ष झेल लेते हैं, तो सफलता का वजन उठाने लायक बन जाते हैं। आधुनिक जीवन में सब्र की परीक्षा। आज के समय में यह विषय और भी प्रासंगिक है। हम इंस्टेंट युग में जी रहे हैं। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट मैसेजिंग। हमें लगता है कि जीवन भी इंस्टेंट रिजल्ट वाला होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का कोई भी बड़ा परिणाम तुरंत नहीं मिलता। अगर आप नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इंटरव्यू, रिजेक्शन और संघर्ष के बाद ही अवसर मिलता है। अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले कुछ साल नुकसान और असफलताएं ही मिल सकती हैं। अगर आप रिश्तों में शांति चाहते हैं तो आपको समय और समझदारी दिखानी पड़ती है। इन सब में भगवान हमें सब्र की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सब्र करना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। धर्म और सब्र का रिश्ता। हिंदू धर्म में जितने भी बड़े उदाहरण हैं सभी में धैर्य और सब्र की झलक है। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास सहा। अगर वो अधीर हो जाते तो रामायण अधूरी रह जाती। पांडवों को अपने राज्य के लिए 13 वर्ष तक संघर्ष और वनवास झेलना पड़ा। अगर वे सब्र न करते तो धर्मयुद्ध कभी संभव न होता। स्वयं भगवान कृष्ण ने जन्म से लेकर महाभारत तक हर कदम पर धैर्य का परिचय दिया। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि भगवान के प्रिय वही होते हैं जो सब्र का परिचय देते हैं। सब्र की ताकत, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक की भाषा में समझें तो सब्र का सीधा संबंध रेजिलियंस यानी मानसिक दृढ़ता से है। जब हम इंतजार करते हैं तो हमारा मन मजबूत होता है, हम असफलताओं को झेलने लायक बनते हैं और यही दृढ़ता हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाती है। आज की दुनिया में मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या है। लोग छोटी सी असफलता में टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम सब्र रखना सीख लें तो तनाव कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि सब कुछ सही समय पर होगा। इंतजार का इनाम। भगवान इंतजार कराते हैं लेकिन कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ते। इंतजार का इनाम हमेशा उम्मीद से बड़ा होता है। कभी आपने सोचा है कि जो चीज हम जल्दी पा लेते हैं उसका मूल्य भी जल्दी घट जाता है, लेकिन जो चीज संघर्ष और इंतजार के बाद मिलती है उसकी कीमत हमारे दिल में हमेशा बनी रहती है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को बिना मेहनत किए अच्छे अंक मिल जाएं, तो क्या वो सफलता उसके लिए मायने रखेगी? लेकिन वही विद्यार्थी अगर दिन रात पढ़ाई करके अच्छे अंक लाए तो वो उपलब्धि उसकी जिंदगी भर की पूंजी बन जाती है। इसी तरह भगवान हमारे जीवन में उपलब्धियां तभी देते हैं जब हम उनके काबिल हो चुके हों। सब्र कैसे विकसित करें? ध्यान और प्रार्थना। रोज कुछ पल भगवान को याद करें, यह आपको धैर्य देगा। तुलना से बचें। दूसरों की सफलता देखकर जल्दबाजी न करें, हर किसी की यात्रा अलग है।
छोटे लक्ष्य तय करें। जब तक बड़ा फल ना मिले, छोटे छोटे परिणामों से संतुष्ट रहना सीखें। आभार व्यक्त करें, जो अभी है उसके लिए धन्यवाद दें। इससे मन शांत रहता है। भगवान हमें इंतजार इसलिए कराते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम किस समय किस चीज के लायक हैं। सब्र रखना कठिन है, लेकिन यही वो पुल है जो हमारी मेहनत को सफलता से जोड़ता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तो समझिए वो आपको तैयार कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, बस सही समय आने वाला है। याद रखिए, सब्र कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। और जब इंसान सब्र करना सीख लेता है, तो भगवान स्वयं उसके जीवन को अपनी योजना के अनुसार सुंदर बना देते हैं।